एडवोकेट राय खुरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो दुआ के वकील हैं, मतलब इन्होंने भी वकील कर लिया। लेकिन इनसे तो सबसे पहले एडवोकेट साहब से ये सबसे पहले तो पूछना है कि आपकी किस तरह आपको पता चला, मुलाकात कैसे हुई दुआ से, ये राब्ता हुआ किस तरह, इसकी बैकग्राउंड तो बताएं। हेलो जी राय खुरम साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ गई है। ये असल में मुझे वॉक इन क्लाइंट आए हैं मेरे पास, तो वॉक इन क्लाइंट आके इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है, मुझसे मिले हैं, ऑफिस आके बैठ के इन्होंने बात की है, तो सारी इंक्वायरीज करने के बाद ये सारा मामला हुआ है। जी नहीं, क्या इंक्वायरी की आपने ये इंक्वायरी की कि बच्ची की उम्र क्या है सर? जी डेफिनेटली बच्ची से मैंने उसका बयान लिया, उससे पूछा, उसने कहा जी कि मेरी एज तकरीबन 18 साल है, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन एज पर वो जो उसकी मुशाबत नजर आ रही थी, मैंने उससे बारहा पूछा, उसने कहा जी कि मेरे वालिद साहब ने जो एज है वो कम लिखवाई हुई है मेरी बर्थ की डेट। नहीं तो उसके वालिद साहब की तो ये कहना है खुरम साहब कि अगर उनकी शादी भी 2005 में हुई है, अगर 6 में भी ये पैदा होती तब भी 18 की ना होती, which makes sense। ये तो बड़ी डिबेटेबल बात हो जाएगी, लेकिन राय साहब आप ये बता दें कि आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई प्रूफ मांगा बच्ची से कि किसी तरीके से तो उसने आपको कन्विंस करना था ना कि वो वाकई 18 की है? जी उसने वो अपना कोरोना का कार्ड लेके आई थी, वो दिखाया था। क्या दिखाया था? कोविड का वो वैक्सीनेशन कार्ड। तो उसमें उसकी उम्र क्या दर्ज थी? उसमें क्या उम्र थी? उसकी उम्र 16 साल बन रही थी उस पर। अच्छा, तो मेरी बात सुनिए, अभी आप क्या प्ली करना चाहते हैं या दुआ ने आपसे क्या डिमांड की है, वो क्या चाहती है? एक क्लैरिटी दे दें वरना कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है। ये जो वैक्सीनेशन कार्ड था, ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो जारी होता है, ये वो वाला कार्ड था? जी वही वाला था, कंप्यूटराइज्ड। जी राइट, ओके। अच्छा, वैसे आपको पता है कि ये लड़की का ताल्लुक सिंध से है और सिंध में 18 साल से कम उम्र की शादी जो है वो ऑफेंस तसव्वुर होती है, और लेकिन शादी वकूफ पजीर जो थी वो लाहौर में, पंजाब में हो रही थी। नहीं तो ये मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2005 जो 15 अमेंडमेंट है, उसमें चाइल्ड की जो डेफिनेशन दी गई है, अगर तो मेल होगा तो उसकी 18 ईयर्स है और अगर फीमेल होगी तो उसकी 16 ईयर्स है। लेकिन इसके वालिदैन ये प्ली कर सकते हैं ना कि यहाँ से उसे वरगला कर लेके जाया गया है और उसको वापस सिंध का कानून भी लागू हो सकता है अगर इसके वालिदैन ये प्ली करें अदालत में। तो नहीं, वहाँ का कानून नहीं लागू होगा, जहाँ पे शादी हो रही है वहाँ का होगा। क्योंकि एक और चीज है इसमें जो मेन कंसर्न है, जो दुआ के वालिद साहब का आईडी कार्ड है उस पे एड्रेस सियालकोट का लिखा हुआ है, परमानेंट भी और जो मौजूदा है वो भी। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी प्ली क्या होगी? सर्टनली दुआ के वालिदैन चाहेंगे कि वो घर वापस आए, और दुआ ने आपसे क्या कहा है? वो आपकी मौकिला है, तो वो आपसे क्या चाह रही है? दुआ वापस नहीं जी जाना चाह रही। उसने जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट हैं मॉडल टाउन में, उनके सामने ये बयान अपना दिया है कि मैं अपने वालिदैन के पास वापस नहीं जाना चाह, मैं अपने खामद के साथ ही रहना है, मैंने कहीं नहीं जाना। आपको पता है इसका टेस्ट भी होता है, बोर्न टेस्ट जो होता है। जी बिल्कुल, अगर ये पेरेंट्स प्रूफ कर देते हैं कि वो बच्ची वाकई 13 साल की है, तो फिर ये कल 14 की होना है और कल 14 की हो जाएगी, बस 16-18 की तो अभी भी नहीं है, उसमें भी काफी साल हैं। तो फिर क्या होगा? ये जो निकाह हुआ है ये इनका लीगल और वैलिड रहेगा या फिर इसको अनल होना होगा? नहीं, निकाह इनका हर सूरत में वैलिड है, क्योंकि निकाह अनल नहीं होगा, और ना ही ये इनवैलिड है, क्योंकि जो निकाह के बारे में शरन भी जो बात की गई है वो बुलूगत की बात की गई है। अच्छा, आप तो वाकिफ होंगे, बुलूगत की एज अटेन कर लेगी वो निकाह की अहल है, वो आप कह रहे हैं कि वैलिड हो जाएगा, लेकिन वो सर्टनली उसकी लीगैलिटी पे बात हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट का ताहिरा बीबी का केस है 2020 का, आपको याद होगा शायद, उसमें रिकॉर्ड रजिस्ट्रार को ये डायरेक्ट किया गया था कि CNIC या मेडिकल रिकॉर्ड, ये तमाम चीज़ें जो हैं अटैच की जाएंगी, और आप चूँकि वकला बरादरी से हैं तो आपको तो इसका अंदाज़ा होगा। तो सर वहाँ यहाँ पे तो इस केस में कुछ अटैच नहीं किया हुआ ना? लेकिन इसमें 2021 में एक जजमेंट अभी रिसेंटली आई है जिसमें कहा गया कि अगर लड़की की एज 16 साल है या उसने एज ऑफ प्यूबर्टी हासिल कर ली है तो वो निकाह कर सकती है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए अच्छा ये भी बता दें फाइनली, अगर तो दुआ को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या फिर दारुल अमान वगैरह भेजा जाता है तो इस पर आपको या आपके मौकल को कोई जो है एतराज होगा या फिर इट्स ओके? जी, दुआ ऑलरेडी ऑब्जेक्शन कर चुकी हुई है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने एप्लीकेशन गुजारी थी कंसर्न मैजिस्ट्रेट आज के लिए कि इनको दारुल अमान भेजा जाए, लेकिन दुआ ने वहाँ पे बयान दिया है कि मैं दारुल अमान नहीं जाना चाहती, मैं अपने खामद के साथ ही रहना चाहती हूँ।
तो खाविंद के घर वाले, वैसे आपका कोई खाविंद का जो इसके घर वाले हैं या उसका भाई है, किसी से आपकी मुलाकात, किसी से बात हुई? वो ऑन बोर्ड है इस सारे मामले पे? जी, क्योंकि वो बच्चा तो अभी स्टूडेंट है, वो कहाँ रख सकता है इसको? जी बोर्ड है, वो सारे उनके उसके साथ ही है, वो ज्वाइंट में फैमिली सिस्टम है, वो इकट्ठे हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। एडवोकेट राय खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद थे। वैसे टू माय नॉलेज 2020 का जो ताहिरा बीबी का केस है उसमें ये क्लियर कट है अदालत की तरफ से अहकामात तमाम वकला को के निकाह रजिस्ट्रार को CNIC या मेडिकल टेस्ट या और इस तरह का कोई फॉर्म जो है वो अटैच करना लाजमी है।